हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th के अंदर चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th केस स्टडी के अंदर जो आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन एन ऑफिस 8 men 12 वोमेन टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 10 दिन के अंदर 8 मैन और 12 वोमेन काम करती हैं। 14 days के अंदर 6 men 8 वोमेन टुगेदर कैन फिनिश इट। उसी काम को 14 दिन में 6 आदमी और 8 वोमेन पूरा करती हैं उसी काम को। लेट 1 day वर्क ऑफ ए मैन बी 1/x। आपने क्या किया यहाँ पे एग्जाम ट्यूटर के अंदर दिया हुआ है एक दिन में एक आदमी काम पूरा करता है 1/x लेट कर लिया ये हमने। और ऐसे ही 1 day में वोमेन पूरा करती हैं 1/y। बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है उनके आंसर आपने देने हैं। क्या द फर्स्ट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली। तो आपने ये बताना है जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो उसको आप अल्जेब्रिकली अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे। ठीक है, यदि हम आपको सोल्व करना बताएंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 1 man 1 day वर्क, वो आपने माना क्या जी, x 1/x। ऐसे ही यहाँ पे लिखना है 1 वोमेन 1 day वर्क, वो आपने माना बेटा 1/y। ठीक है, अब बात करता है 8 मैंस की। 8 मैंस की अगर हम 8 मैंस के लिए अगर 1 day वर्क के लिए अगर लिखते हैं तो वो आता है जी 8/x। कितना आएगा, 8/x। 8 वोमेन की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा 8 नहीं आएगा, क्योंकि कितनी औरतें थी अभी नीचे करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ आप मुझे ये बताइए कितनी औरतें थी, 12। कितनी थी जी, 12 थी। यहाँ पे देखिए ये रही 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 12 के लिए अगर आप निकालते हो तो यहाँ आपने लेके चलना है। एक बार इसको 8 को इरेज करो तो यहाँ से आप क्या लोगे, 12/y। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। अब दोनों ही 10 दिन के अंदर काम पूरा करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्या था, 10 into ये थी जो आदमी काम करते हैं वो थी 8/x प्लस में, और जो औरतें काम करती हैं बेटा वो है 12/y। कितने दिन में पूरा करती हैं, एक दिन में। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये अंदर जाएगा तो कितना होगा, 80/x। क्लियर, ये होगा तो कितना होगा जी, 120/y इज इक्वल टू 1। अब आप ही इस चीज़ को बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 80/x प्लस 120/y में y, यही चाहिए हमें। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन है जी डी। कौन सा ऑप्शन सही है जी, डी ऑप्शन सही है। द सेकेंड सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। सेकेंड सिचुएशन बोल दिया कि 6 क्या है, मैन है, 8 क्या है, वोमेन है। कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं, 40 दिन में, 14 में। तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन बनाओगे तो बेटा क्या लिखोगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, देखना इसको इरेज करते हैं पर। तो यहाँ आप लिखोगे 14 दिन में किया। अब आपको पता है कि एक आदमी काम करता है 1/x में, तो 6 कितने में करेंगे, 6/x में, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 8/y वोमेन्स की बात हुई इज इक्वल टू क्या, 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 जा कितना हो जाएगा, 84/10
एक्स, है ना, प्लस में 14 8 जा कितना होता है 112, बाय में वाई इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं कौन से में सेटिस्फाई करती है। तो कौन से में सेटिस्फाई करती है 84 बाय में एक्स। तो जी ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा जी, थर्ड ऑप्शन। क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड इसका क्या है जी, आंसर। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है इसका, वो थर्ड पार्ट में हमें क्या सोल्व करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज वन वोमेन एलोन कैन फिनिश द वर्क। वन वोमेन, वन वोमेन का मतलब हमने क्या माना था, वोमेन के लिए 1/y माना था, है ना। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन अपनी थी, देखो जब हम इसको चेक करते हैं, यदि मैं इसको चेक करूँ तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और इसको अगर मानते हैं तो इसको कौन सी इक्वेशन मानेंगे, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से आपने ये लिखना है, लेट 1/x इज इक्वल टू यू, 1/y इज इक्वल टू वी। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि 80x 1/x है तो 80u प्लस 120v, है ना, क्योंकि 1/y क्या माना आपने, v माना, तो 120v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, 84u प्लस 112v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। फर्स्ट इक्वेशन में से इसको आप फर्स्ट ले लो, इस फर्स्ट वाले में से इसको आप सेकंड ले लो। फर्स्ट वाले में से आपने u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यहाँ से जब 80u इज इक्वल टू 1, ये 120 इधर आया, माइनस का हुआ 120v। यहाँ से u की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो 1 माइनस 120v, बाय में क्या आ जाएगा, बाय में आएगा आपका 80। क्लियर, u की वैल्यू क्लियर हुई या नहीं हुई। फिर आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में रखनी है। सेकंड कौन सी है, सेकंड ये है, यहाँ पे रख के दिखाती हूँ मैं, ये वाली u की वैल्यू कंप्लीट। तो यहाँ आ गया 84, और u की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 120v बाय में 80, ये आ गया प्लस में 112v इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 लिखना है यहाँ पे, नोट 0। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या 1। क्लियर। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे बेटा 84 की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो ये आ गया 84 माइनस 84 की मल्टीप्लाई यदि 120 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10080 और v प्लस में, अब इसके डिवाइड में 1 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई जब 112 की मल्टीप्लाई जब 80 से होगी तो क्या आ जाएगी 8960v, ये आएगी। अब पूरा जब इसके बटे में डिवाइड में, इसके डिवाइड में क्या लिखना है आपने 80 लिखना है, इज इक्वल टू में क्या है 1 है। यदि आप इसको सोल्व करते हो तो क्या आ गया 84 माइनस, देखो बेटा इसमें से यदि इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका कितना आता है 1120, यही आता है v, चाहे आप करके देख लेना, इज इक्वल टू 80 इधर किस चीज़ में है, डिवाइड में, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये 80 आ जाएगा। क्लियर, माइनस 120v इज इक्वल टू 80, इधर आ गया माइनस 84, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। v की वैल्यू, इस माइनस से ये माइनस क्या हुआ कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आ गई 4/100 सॉरी 1120। अगर हम कैंसिल करते हैं 4 पे सीधा कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 280, है ना। तो अब जो 220 आया है, 220 कितना आया है, v की वैल्यू 1/280 आई, सॉरी, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पे 1/y मानना था ना आपने, इज इक्वल टू में v रख दो, 1/y आपने लिया था,
1/y इज इक्वल टू वी था आपका, तो 1/y वी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 1/280, यही आ रही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे यहाँ से तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280, है ना। यही इक्वेशन आनी थी। इसके बाद आपने क्या करना है, देखो बेटा एक बार सेकंड बी पार्ट और इसका पढ़ लेते हैं। बी पार्ट में इसको क्या दे रखा है, बी पार्ट में दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क। अब वन मैन के लिए अगर मैं निकालती हूँ तो यहाँ पे जो अपनी v की वैल्यू आई 1/280, तो आपने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ करते हैं तो ये कितना आ जाएगा u इज इक्वल टू 1 माइनस 120, और v की वैल्यू कितनी आई थी 1/280। समझ आ गई बात। डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था 80, डिवाइड में था 80, ठीक है। यदि मैं कैंसिल करूँ ना तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब कितने पे कैंसिल होगा ये, अब कितने पे कैंसिल होगा, तो ये अपना आ जाता है 1 माइनस 12 की 1 से 12 बाय में 28, है ना, 28 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में कितना है 80 है। यदि आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा कंप्लीट आंसर आएगा आपका 1/140। कितना आएगा 1/140। तो वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 140 डेज। क्लियर। ऐसे आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए कॉलेज इज फिक्स्ड। अब कहता है मंथली हॉस्टल चार्ज तो क्या है, फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, और बाकी जो बचा हुआ है वो जो जितने भी दिन है ना उनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस, जो हम जैसे कि हमने खाना 1 महीने का तो वो फिक्स होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हम खाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका अलग चार्जेस लगेगा। व्हेन ए स्टूडेंट अनु टेक फूड फॉर 25 डेज, यदि अनु ने 25 डेज के लिए क्या किया, फूड लिया, सी हैज़ टू पे, उसने पे किया 4500 एज हॉस्टल चार्ज। किसका चार्ज, हॉस्टल का चार्ज। वेयर एज अनदर स्टूडेंट बिंदु, कोई दूसरी स्टूडेंट बिंदु है जिसने 30 डेज क्या लिया, खाना लिया, हैज़ उसने पे कितना किया बेटा 5200 एज द हॉस्टल चार्ज। कंसीडर द फिक्स्ड चार्ज पर मंथ, पर मंथ भी एक्स, पर मंथ के लिए आपने फिक्स चार्ज किया कितना एक्स। द कॉस्ट ऑफ पर डे, फूड जितना भी लिया, जैसे एक दिन में कितनी बार लिया है उसका भी ऐड हुआ, मतलब उसका उसने माना कितना वाई। देन द फॉलोइंग इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपने देना है। तो यहाँ देखो बेटा, रिप्रेजेंट द ग्राफिकली सिचुएशन फेस्ड बाय बोथ बिंदु एंड अनु, दोनों ने। देखो बेटा यहाँ पे आपको पता है कि फिक्स चार्ज है, जो फिक्स है वो कितना है अपना एक्स है। कॉस्ट फूड, अब यदि वो 25 दिन के लिए 25 दिन लेता है खाना तो 25 वाई हो जाएगा, और चार्ज कितना पे करता है 4500। तो पहली इक्वेशन तो ये बन जाती है अपनी। दूसरी देख लेते हैं एक बार, x + 25y वाली तो होगी। दूसरी बनती है जो बिंदु ने है 30 डेज के लिए, तो वो हो गया x + 30। तो x + 30 किस में है, इसी में है। कितना पे किया 5200। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ जी अपना, बिल्कुल सही हुआ। अब बात करते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अबोव सिचुएशन हैज़, क्या नो सॉल्यूशन आएगा, क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा, ये चीज़ आपने बतानी है। तो बेटा इसमें क्या बताओगे आप, आपको इस चीज़ का तो पता ही है कि यदि आप a1/a2 करते हो, फिर आप b1/b2 करते हो, फिर आप c1/c2 करते हो, ये तीनों चीज़ें निकालोगे। अब आप यहाँ देखो 2 इक्वेशन आई, यहाँ से जो अपनी
वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, ए की यदि जो वैल्यू आती है ए वन की वैल्यू कितनी है 1, ए1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और ए2 की वैल्यू कितनी है, वो भी कितनी है 1। अब सेकंड चीज़ आती है, यहाँ पे b1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 25, तो कितनी आएगी 25 बाय में, 25 बाय में कितना आ गया 30, कितना आ जाएगा 30। अगर काटते हैं 5 5 = 25, 5 6 = 30, तो ये आ जाएगा 5/6। एंड देन नेक्स्ट चीज़ आती है -4500, -4500 डिवाइड में -5200। तो यहाँ पे तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 बाई में कितना आ जाएगा 52। अब देखो बेटा ये और ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन हुई ये हुई जी हमारी कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन हुई जी, इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है जी, क्या होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन होता है जिस पे ये दोनों क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब कि जैसे ये इंटरसेक्ट करके दिखाई मैंने, है ना। अब आगे यदि हम करते हैं तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद नेक्स्ट करके दिखाएंगे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बस इतना ही काम चल जाएगा। अब देखिए ये अब कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यानी कि इस चीज़ का तो यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। तो आपको पता है, अभी निकाल के दिखाते हैं। देखिए x + 25 वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ गया 4500। और दूसरी इक्वेशन, सॉरी गलती से हो जाता है ये ऐसे, दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी, ये है x + 30y इज इक्वल टू 5200। x + 30y इज इक्वल टू 5200, है ना। माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं तो क्या आ गया, x से x क्या हुआ कैंसिल। इसमें से -30 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 5y। अब इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 0 0, 12 माइनस ये आ गया 7, है ना, 700 आ गया माइनस का। इससे ये क्या हुआ कैंसल। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 700 डिवाइड में कितना आ गया 5, 5 1 = 5, ये आ गया 5 4 = 20, कंप्लीट कैंसिल। तो जो कॉस्ट ऑफ पर डे एक दिन के लिए अगर लगता है तो कितने रुपए लगते हैं, 140। तो ऐसे ही देखो ये थर्ड पार्ट में 140 इसका आंसर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, द फिक्स्ड चार्ज पर मंथ फॉर द हॉस्टल। फिक्स चार्ज हमें निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अब जो ये y की वैल्यू है ये कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, है ना। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या मान ली, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + 25y। यदि मैं इसी में करती हूँ तो यहाँ आ जाएगा, कितनी वैल्यू आई थी अपनी 140, y की आई थी ना 140। तो यहाँ पे x प्लस, तो ये आ जाएगी 25, y की आई थी कितनी 140 इज इक्वल टू कितना हो गया 4500। x प्लस, अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो 25 0 20 है ना, 25 4 = 100। तो ये यहाँ पे 10 कैरी आ जाएगा, 25 1 = 25 और 10 कितना आ गया 35, तो यहाँ 35। तो यहाँ आ गया 4500। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपने 4500, ये इधर आ गया माइनस का 3500। तो आंसर कितना आता है 1000, कितना आता है जी
1000। तो ये था जी अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6th केस स्टडी थी। आगे हम करते हैं कौन सा, 7th केस स्टडी। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए शॉप, एक शॉप में सुधीर बोट 2 बुक ऑफ द मैथमेटिक्स। सुधीर ने 2 बुक खरीदी मैथ की, ठीक है। 3 बुक्स फिजिक्स की खरीदी ऑफ द क्लास 10th क्लास की, 4 कितना 850 रुपीज़ में। सुमन बोट 3 बुक्स ऑफ मैथ, सुमन ने 3 बुक मैथ की खरीदी, 2 बुक फिजिक्स की खरीदी, क्लास 10th की ही, उसने खरीदी कितने 900 रुपीज़ में। कंसिडर द प्राइस ऑफ 1 मैथमेटिक बुक, 1 मैथमेटिक बुक एंड 1 फिजिक्स बुक, एक्स एंड वाई। यानी कि मैथमेटिक बुक का उसने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, और फिजिक्स का कितना मान लिया, वो उसने वाई मान लिया। बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन फेस्ड बाय सुधीर अलजेब्रिकली। सुधीर ने कितनी कितनी खरीदी थी बेटा, यदि एक बुक की कॉस्ट कितनी मानी, मैथ की बुक की मानी एक्स, और एक फिजिक्स की बुक की कितनी मानी वाई, तो 2 बुक की 2x मैथ वाले की, और 3 बुक की फिजिक्स वाले की 3y, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 850। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 850। सुमन की बात करते हैं, तो सुमन ने भी ऐसे ही, तो यहाँ पे 3 बुक्स खरीदी थी मैथ की उसने, कहाँ गई ये रही, तो 3 बुक्स खरीदी कितनी, किसकी, मैथ की, और 2 बुक्स किसकी खरीदी, फिजिक्स की, और रुपए कितने लगे 900 रुपये, तो 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 900 रुपीज़। अब कहता है यदि प्राइस ऑफ 1 फिजिक्स बुक, यानी कि यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बेटा देखो दोनों इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन कर लो, एक बार राइट डाउन कर लिया आपने 850, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 900। कोफिशिएंट को अगर हम सेम बनाते हैं, तो यहाँ से जब हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई 3 से। एलिमिनेशन मेथड में हमें सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ तो 4x आ गई, 2 की 3 से करती हूँ तो कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 0 0 2 5 ज़ा 10 1 2 8 ज़ा 16 और 1 17, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9x प्लस 3 2 ज़ा कितना हो गया जी 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 0 और 0 ऊपर कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब साइन चेंज हुआ तो 6y से 6y क्या हुआ, कैंसिल हो गया। माइनस का 9x है, प्लस का 4 है, तो कितना आ जाएगा बेटा प्लस माइनस का 5x। इसमें से 2700 में से 1700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा अपना माइनस का 1000, ऐसे ही आएगा। इससे क्या माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, वाई में कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 200, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने 200। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैथ की बुक के लिए जो प्राइस पूछना था ना वो हमने बता दिया। हम क्या करेंगे, अब हमें किसकी फिजिक्स की बुक के लिए बताना है, फिजिक्स की बुक के लिए बताना है तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी y की, है ना। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y यहाँ लिखते हैं 2x, x की कितनी पुट करनी है 200 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना था बेटा 850, कितना था 850। तो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो कितना आ जाएगा ये 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 850, क्लियर। अब 3y इज इक्वल टू 850, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 850, डिवाइड में क्या आ गया 3, अगर मैं इसको इससे कैंसिल करती हूँ तो कितना आ गया 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 और 0। तो जो फिज़िक्स की बुक है वो कितने रुपए में आएगी जी 250 रुपये में, क्लियर और नोट, ठीक है। तो ये थी जी
अपनी वीडियो कंप्लीट देखना इसको। 5th 6th 7th केस स्टडी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत काम आएगी। 3rd चैप्टर की केस स्टडी आ सकती है जी क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान से देखना और ध्यान से करना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। व्यू बहुत कम है अपने, देखा करो बेटा, नोटिफिकेशन ऐसे ही मत छोड़ा करो, देखा करो कि मैडम ने क्या बना रखा है क्या नहीं है, किसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या कमेंट देना है, ठीक है। और कमेंट ज़रूर दिया करो। ओके, क्लियर, ओके जी।